हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। हम इस वीडियो में बात करेंगे मगध और महाजनपद और मगध की साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाजनपद। ये जो महाजनपद की चर्चा जो है, 16 महाजनपदों की चर्चा जैन ग्रंथ भागवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में दिया गया है। जैन ग्रंथ ये बौद्ध ग्रंथ है। तो हम बात करें इसकी चर्चा, तो 16 महाजान पदों की चर्चा इस चीजों में भागवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में दिया गया है। भागवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। सबसे पहले हम बात करते हैं 16 महाजान पद, उसकी राजधानी। सबसे पहला अंग। अंग की राजधानी चंपा, यानी चंपा का कोई अंग होगा। ऐसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। और हम प्राचीन नाम मालिनी, मुंगेर में ये स्थित है चंपा, बिहार के मुंगेर में। मगध, मगध की कैपिटल ग्रीविज, राजगृह पड़ता है। और मगध की सबसे पहली राजधानी राजगृह ही था। राजगृह से पटना, पटना से वैशाली हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्लौ। मल्लौ का कैपिटल कुशीनगर या पावापुरी, देवरिया गोरखपुर में पड़ता है मल्लौ। और यही पावापुरी में, कुशीनगर में बौद्ध, महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी। काशी, काशी ऐसे भी हमें मालूम चला वाराणसी। कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या। प्रभु राम में क्या था? कौशल था, अयोध्या था। ऐसे कुछ या को रिलेट कर सकते हैं, याद करने के लिए। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उत्तरी पंचाल, पंचाल में बात करते हैं। एक होता है उत्तरी पंचाल, अहिच्छत्रक। और दक्षिणी पंचाल, कंपीले। दक्षिण पंचाल की कैपिटल कंपिल्ले और नॉर्थ पंचाल का कैपिटल अहिच्छत्रक। कुरु, इंद्र। क्रूर, कुरु सारे काम कौन करते थे? इंद्र। इंद्रप्रस्थ, ऐसा हम को रिलेट कर सकते हैं मेरठ के। और दक्षिण पूर्वी हरियाणा में स्थित है। वज्जी, विदेह और मिथिला में पड़ता है। वज्जी का कैपिटल कौन पड़ता है? विदेह और मिथिला, हमारे मिथिला बिहार में। मत्स्य, विराटनगर। विराट कोहली क्या कर खाता है? मछली खाता है। ऐसे को रिलेट कर सकते हैं, इसका कोई विशेष मतलब, खाता या नहीं खाता उससे मतलब नहीं है। मत्स्य, विराटनगर जयपुर में पड़ता है। वत्स्य कौशाम्बी, वत्स्य कौशाम्बी इलाहाबाद के बंदा में पड़ता है वत्स्य। तो कोई भी पुत्र वत्स में क्या होता है? कौशलता होता है। कौशम, कौशलता होना चाहिए। तो कौशाम्बी, ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। सूरसेन, मथुरा। सूरसेन, मथुरा। सूर्यवंशी, तो ऐसे कोई को रिलेट कर सकते हैं। सीताराम, महारानी सीता या माता सीता सूर्यवंशी थी, को रिलेट कर सकते हो। मथुरा से बिलोंग करते थे, ऐसे याद कर सकते हैं। सीतामढ़ी से बिलोंग करते थे, तो वैसे को रिलेट करने के पर्पज से रख सकते हैं सूर्यसेन, मथुरा। चेदी, सुथिवती, सुक्तिमती भी बोला जाता है। अस्मक, चेदी, सुथिवती। अस्मक, पोटन या पोटली। अस्मक, पोटन या पोटली। अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैन में और दक्षिणी अवंती महिष्मती। उत्तरी अवंती उज्जैन में और दक्षिणी अवंती महिष्मती। इसको अवंती दो तरह का है, एक उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिणी अवंती महिष्मती। और हम बात करते हैं गंधार, ये तक्षशिला में पड़ता है और ये अभी फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज, हाटक, राजपुर कश्मीर में पड़ता है। कंबोज, कंबोज, हाटक। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स्य की जनपद है। इसकी राजधानी इलाहाबाद की कौशाम्बी, मैंने बात की वत्स की कैपिटल कौशाम्बी में है। मगध के प्राचीन राजधानी की रूपरेखा महाभारत के और पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था और वह जरासंध के पिता वसु का पुत्र था। वसु का पुत्र था और इस मगध की आरंभिक राजा वसुमती या गृहवृक्ष, जिसे राजगृह भी कहा जाता था, की स्थापना वसु ने की थी, इसके बाप ने की थी। बृहदत्त की फादर ने किया था। वसु था तो वसुमती अपना राजधानी बनाया था। पृथ्वीनाथ का पुत्र जारासंध एक पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। नहीं,
बृहद्रथ के फादर वसुमती अपने राजधानी बनाया। और बृहद्रथ के पुत्र जो हुआ जरासंध बहुत प्रखरमी शासक था, जिन्हें अनेक राजाओं को पराजित किया। अंततः कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का। हर एक वंश के बारे में बात करते हैं। हर एक वंश बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर एक वंश की स्थापना हुई। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार, सबसे पहला बिंबिसार आता है, उसके बाद बिंदुसार आता है। पॉइंट साइड बाद में आता है। ऐसे में हम बात करेंगे बिंबिसार, एक बिंदुसार। बिंदु कोई चीज के लास्ट में आता है तो हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बिंबिसार और बिंदुसार में। तो सबसे पहले हर एक वंश के संस्थापक बिंदुसार बिंबिसार था। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। बहुत दिग्ध धर्म समर्थक भी था ये। और मगध के बारे में बात करते हैं। मगध में 3 डायनेस्टिक ने राज किया। हर एक वंश, मगध पर 3 वंशों ने राज किया। हर एक वंश संस्थापक बिंबिसार, इसे श्रोणी के नाम से भी जाना जाता है। त्रहंतक पुत्र अजात शत्रु बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु कुंडी के नाम से जाना जाता है। और 492 से 460 ईसा पूर्व चेलना, माता थी चेलना बिंबिसार की। पुत्र था अजातशत्रु, अपने पिता बिंबिसार की ही हत्या कर दिया था। इसकी बिंबिसार की माता चेलना थी। पत्नी थी वजीरा और प्रसेनजति की पुत्री थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी की कर्णी गुफा। और बौद्ध संगति के बारे में बात करें, 1 2 3 4 4 हुआ था। तो पुत्र विशाल गृह विशाल, गृह विशाल पुत्र वन में। तो राजगृह, गृह मतलब राजगृह, विशाल मतलब वैशाली, और पुत्र मतलब पाटलिपुत्रा, और एक बाहर हुआ था बिहार से, कुंडल वन, कुंडल वन में हुआ था। सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अका का ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। अका का तो आइए हम बात करते हैं। सत्कर्णी में महाकश्यप के नेतृत्व में हुआ था बुद्ध की शिक्षा, सुत पिटक और विनय पिटक। सुत पिटक विनय पिटक में बौद्ध धर्म में शामिल होने का लॉ लिखा गया है, यानी विनती करने की भी अनुरूप विनती करके बौद्ध धर्म में कैसे आया जाए उसकी चर्चा विनय पिटक में की गई है। बट सुत पिटक एक ग्रंथ है उस बौद्ध धर्म का। तो पितृहंतक पुत्र इसका भी हुआ। अजात शत्रु का भी पितृहंतक पुत्र हुआ उदयन, जो कि 640 से 444 ईसा पूर्व तक रहा। लेकिन उद्दीन जो रहा, इसने इसने वैशाली से पटना पाटलिपुत्रा कैपिटल को स्थापित किया अगेन, यानी। और ये जैन धर्म का संस्थापक था, यानी पाटलि वैशाली से पाटलिपुत्र कैपिटल के जैन धर्म का समर्थक था। और आगे हम बात करते हैं, काफी डेप्थ में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट हम पढ़ लेते हैं। राजधानी परिवार राजगिरी से पाटलिपुत्र, और ये गंगा के और सोन नदी के संगम पर। यह पुत्र था अनिरुद्ध मुंडक। नाग दशक अंतिम शासक था किसका, हर एक वंश का। उसके बाद आता हसीन मानसुक शाह। हसीन हर एक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसा था। हसीन मान सुक्सा। तो सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। इसको हर एक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। शिशुनाग वंश के बारे में बात करते हैं। शिशुनाग हर एक वंश का अंतिम शासक नाग दशक, एक अयोग्य और अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। राजधानी थी वैशाली इनकी। लेकिन हर एक वंश की राजधानी गृह, जिसे वत्स्य या राजगृह भी कहा जाता है, वो थी। लेकिन इनकी वैशाली थी। कालाशोक ककमंडी राजधानी परिवर्तन किया था ये कालाशोक। और हम बात करते हैं, और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो हम बात करते हैं कालाशोक के समय काल में दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। का आयोजन वैशाली में सब कमीर किए अध्यक्ष महाकश्यप, सब कमीर, ये सब चीजों को याद है। पहला दूसरा
तीसरा, चौथा, अक्का का ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं कि गृह विषाद पुत्र वन में, राजगृह वैशाली मैंने बोला भी दूसरा, वैशाली में, और गृह विशाल वैशाली, पुत्र मतलब पाटलिपुत्रा, और वन मतलब कुंडल वन। तो इसमें बौद्ध धर्म का पहला वाला में सुत पिटक विनय पिटक, और इसमें अस्थावीर और महासंघिक के बीच में डिवाइड हुआ बौद्ध धर्म। अंतिम शासक था नंदी वर्धन। तो हम बात करते हैं, ये जैन धर्म का समर्थक था, और उदयन भी क्या था, जैन धर्म का समर्थक था। उदयन ने ही वैशाली से पाटलिपुत्रा राजधानी परिवर्तन किया था। नंद वंश के बारे में बात करते हैं। नंद वंश के संस्थापक महानंदी महापदम नंद थे। उपाधि थी एक छत्र भार्गव परशुराम का अवतार, सर्व छत्रांग, क्षत्रियो का नाश करने वाला था। महानंदी का, महापदम नंद का संस्थापक थे नंदवंश का, जिसका लास्ट शासक घनानंद हुआ, और उसे पराजित करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शासन पर काबिज हुआ और मौर्य वंश की स्थापना किया। तो नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश आया था। तो मैंने बात कर रहा हूँ हसीन, हसीन मैंने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मानसूक मौर्य वंश, आगे हम सारी चीजों को बात करेंगे। एकराट एक छत्र भार्गव परशुराम का अवतार, सर्व छत्रांग, क्षत्रियो का नाश करने वाला इनका महापदम नंद का उपाधि था। मित्र था व्याकरण मित्र पाणिनि, यानी महापदम नंद का ही मित्र था पाणिनि। घनानंद के बारे में बात करते हैं। सिकंदर का समकालीन था ये घनानंद। पहला चीज, सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो पहला चीज है ये, सिकंदर का समकालीन हुआ था, पहला चीज। दूसरा चीज, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का नाश करके मौर्य वंश की स्थापना किया। और हम बात करते हैं बिंबिसार के बारे में बात करते हैं। जैन साहित्यों में ये तो हर एक वंश का ऐसे आ गया है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं, हर एक वंश के बारे में बात कर लेते हैं। उसी का ये शासक है, बिंबिसार संस्थापक भी था वो वही। तो जैन साहित्य में इसे श्रेणी, मैंने भी बात कर चुका है, श्रेणी कहा जाता है। बिंबिसार मगध की आरंभिक हर्यवत वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार के अंग देशों पर अधिकार करके इसका शासन उसके पुत्र अजात शत्रु ने को सौंपा जाता है। इसलिए अजात शत्रु, बिंबिसार ने व्यवहारिक संबंधों को, अपनी स्थिति को मजबूत, और तीन विवाह किए। एंड बिंबिसार ने शासन करने के लिए, मगध को एक्सपैंड करने के लिए 3 शादियों को किया, और शादियों के थ्रू ही ये पूरे साम्राज्य को बढ़ाता था। अपने दुश्मनों के यहाँ, दुश्मनों से विजय प्राप्त करने के लिए शादी करना भी एक लॉ था इसकी। तो हम बात करते हैं इसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री, वह प्रसेनजति की बहन महाकौशल थी, पहली पुत्री, पहली शादी। इस विवाह इससे कौशल के शासक उसके की शत्रुता समाप्त हुई, यानी इससे कौशल की शासक से शादी कर लिया, कौशल के घर की लड़की से शादी कर लिया, तो वहां से इसकी शत्रुता समाप्त हो गई। उसकी दूसरी पुत्री यहाँ बिहार आ गया, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से, जिसे अजात शत्रु का जन्म हुआ था। और तीसरी रानी पंजाब में चला गया, एक कौशल यूपी में, एक पंजाब में, और एक बिहार में। तो लिच्छवी की राजकुमारी चेलना, और चेलना महाकौशल, चेलना, और मद्रकुल की प्रधान पुत्री क्षेमा से, महाकौशल, चेलना, क्षेमा से शादी, 3 शादियां की है, तीसरी शादी है, दूसरी शादी। तो हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह आता है कि अजात शत्रु किसकी, कौन सी इसकी वाइफ से जन्म लिया, तो पूछा जाएगा तो चेलना, वो भी थी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी, चेलना से शादी की थी। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से था। अवंती समय बहुत ज्यादा इसके सामने ताकतवर हुआ करता था, और इससे ही इसका ज्यादा कटरता था। जिसकी राजधानी उज्जैन थी, अवंती। इसके राजा चंड महासेन का बिंबिसार से युद्ध हुआ, परंतु दोनों अंत में मित्र बन गए।
बनना ही उचित समझा। चंड प्रद्योत को पीलिया हो गया था, रोग हो गया था। बिंबिसार ने, ये तो जानता है, शादी जानता था, और दूसरा एक बहुत डिप्लोमेट स्ट्रांग था बिंबिसार। तो बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवर्धन जीवक को उज्जैन भेज दिया, और चंड प्रद्योत के पीलिया का इलाज कर दिया, जिससे जिससे इसके सामने सबसे महान शत्रु को कैप्चर करने का ताकत मिला। यानी अवंती पर भी कैप्चर करने का इसे ताकत मिला। हम बात करते हैं भोज। हाँ, बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्म दत्त को भी पराजित कर अपने राज्य में अंग को भी अपने हाथ में ले लिया। अंग का कैपिटल हुआ करता था चेदी, मैंने बात कर चुका हूँ। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी उस समय। ग्रीवरिज कहते थे इसे। बौद्ध ग्रंथों के अंदर बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 तक शासन किया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया, इसीलिए पितृहंतक भी कहा जाता है। यानी पितृहंतक किसी इतिहास में कहा जाता है अजातशत्रु। अपने फादर की ही हत्या कर दी थी बिंबिसार की। और बिंबिसार अपनी एम्पायर को 3 शादियों के थ्रू और बहुत सारे अवंती सारे चीजों को कैप्चर किया। अंग सारे लोगों को, अवंती को अपना जीवक के थ्रू किया। युवक को भेजकर उसकी पीलिया की इलाज करके राज करने लगा। अंग को भी अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद साम्राज्य के हाथ किसके हाथ में आ गया? अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके शासन ले लिया, इसीलिए पितृहंतक भी कहा जाता है। ये बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था, यानी दोनों मतों को मानता था। उज्जैन जैन मतों को मानने वाला था। उसके शासनकाल में 8 वर्षों में बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। अजात शत्रु के ही काल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया, और इसके शासन में राजगृह की सतकर्णी अक्का, अजात शत्रु, कालासो अक्का, अशोक, और ये है कनिष्क। 3 हुआ, 1 2 3 4। वहां का सब कबीर और पुत्र विशाल ग्रीवन में। इसका एक कोरिलेटिव है, जिससे आप याद कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का पहला संगति का आयोजन राजगृह गृह विशाल पुत्र वन में, मैंने बात ही किया। तो पहला राजगृह में हुआ। महाकश्यप इसका अध्यक्षता था किया, और अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसी के अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। और इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। यानी ये बाप को हत्या किया, उसको हत्या उसी के पुत्र उदयनी ने कर लिया। उसने पत्थर फेंकने और पत्थर फेंकने वाले युद्ध तंत्र का इस्तेमाल किया। एक तो ये है, पहला ये जैन मत का संस्थापक था। तीसरा है ये वैशाली से पाटलिपुत्र कैपिटल का संस्थापक भी था। ऐसा उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा हुआ करता था। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक विशाल था। अवंती फिर से यहाँ इसके सामने चुनौती भरा हुआ था। बिम्बिसार ने तो कैप्चर कर रखा था जीवा के थ्रू, बट ये फिर इसके सामने उदयनी के सामने अवंती की साम्राज्य दिखाई देने लगी। और अवंती की राजाओं में कौशाम्बी के वतस्य को हराकर, और वो मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे वो लोग अवंती वाले। अजातशत्रु ने राजगिरी की किलाबंदी की, और इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। यानी उदयन लास्ट तक कितना भी धमकी आता रहा अवंती से, लेकिन ये मगध पर आंच नहीं आने दिया। अब इसके शासनकाल में उदयन के बारे में बात करते हैं। नहीं, अजात शत्रु के शासनकाल में तो नहीं आया, सॉरी, अजात शत्रु के शासनकाल में नहीं आया। उदयन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चेंज किया था। अजात शत्रु का पुत्र उदयन 460 से 444 ईस्वी में मगध के सिंहासन पर बैठा। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर, यानी उत्तर में हिमालय से लेकर छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ वाले पार्ट तक ये फैल चुका था मगध साम्राज्य। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक।
नेक्रमवार राज पर पुराण और कोश में नागदर्शक का नाम दर्शक मिलता है। इसके पश्चात जनता ने इन पितृहंतकों को शासन से उतारकर शिशुनाग, हसीन, हरेक वंश, हस- शिशुनाग, हरेक वंश खत्म हो गया, जिसके राजा बिंबिसार, उसके पुत्र अजातशत्रु, उसके पुत्र उदयन और उसके पुत्र, ये आपका यहाँ है, आपका नागदशक था। तो उसके बाद शिशुनाग हरेक हसीन, शिशुनाग आया, शासन करने लगा। शिशुनाग 412 से 398 के बीच शासन की। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग ही है। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती से राज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। हरेक वंश ने तो अवंती में, हरेक वंश के शासक बिंबिसार ने ही अवंती से कैप्चर किया था, और राजा चंद्र प्रद्योत की पीलिया की बीमारी अपने जीवन के थ्रू करवाया था, जिससे अवंती उस समय इसके सामने, बिंबिसार के सामने शांत हुआ था। लेकिन आजाद, उसके पुत्र अजातशत्रु उदयन के सामने अवंती एक बहुत बड़ी साम्राज्य के रूप में उभरता चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही शिशु नाग वंश मगध पर कब्जा करने लगी, तो उधर अवंती का फुफकार को बंद करने का काम किया इसने। किसने? शिशुनाग ने। को जीत कर अवंती को जीत लिया। यानी अंतिम में ही एक तो बिंदुसार ने जीता और एक शिशुनाग ने जीता। और इसने अपनी राजधानी वैशाली में किया था। इसने अपनी राजधानी परिवर्तन वैशाली में, शिशुनाग ने वैशाली में किया था। फिर देखिए पाटलिपुत्रा से, पटना से, फिर पाटलिपुत्रा से फिर ये चला गया वैशाली। कालाशोक के बारे में बात करते हैं। कक वर्णन 394 से 366, इसने राजधानी पुनः परिवर्तित पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया गया। और कालाशोक ने के शासनकाल में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संघ की मैंने बात की है। अक्का का अ, अक्का, अके- अ आ, अक्का के अ, अजात शत्रु कालाशोक, द्वितीय बौद्ध संघ की कालाशोक, और सब मेरी इसके अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संघ की कालाशोक के समय में हुआ था। राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कालाशोक की हत्या कर दी। यानी कालाशोक की हत्या इसके पुत्र ने, जैसे अजातशत्रु ने, बिंबिसार के अजातशत्रु ने किया, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया, तो वैसे ही कालाशोक की हत्या छुरा घोंपकर किसी व्यक्ति ने कर दी। इस वंश का अंतिम शासक महा नंदी या नंदीवर्धन था। शिशु और नाग वो के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ, और मगध के सबसे शक्तिशाली शासक नंदवंश ही था। नंदवंश के बारे में बात करते हैं, ये पूरा डेप्थ में है। तो नंदवंश की संस्थापक महापद्म नंद था। महानंदी ने नंदवंश की स्थापना की, और परंतु क्षुद्र दासी पुत्र महापद्म नंद वे इसकी हत्या कर दी। नंद वंश में कुल नौ राजा हुआ, और इसके कारण नंद नौ नंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में इसका नाम इस प्रकार मिलता है। बहुत सारे नौ राजा हुआ, इसमें बहुत सारे राजाओं का नाम है, जिसमें एक दो तीन चार बहुत सारे चले। उसमें 9 नंबर का राजा है घनानंद। इसने अग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा। हाँ, और उसने शेष 8 उसी के पुत्र थे। महापद्म नंद के बारे में बात करते हैं। महापद्म स्वयं को एकराट या छत्र नंद कहा था, और संपूर्ण मगध की सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की, और सबसे पहला इसका कलिंग विजय, यही कलिंग विजय है जिसकी उल्लेख 13वीं शिलालेख में है। सम्राट अशोक जब 1 लाख लोगों को 1 लाख लोगों को 1 लाख लोगों का हत्या किया, तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, और धम्म नीति से बौद्ध नीति को अपनाया था। बाद में कलिंग बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में किया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था।